नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल MP बेसिक इन्फो पर। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओशो कहते हैं, जब तुम सोते हो तुम शारीरिक रूप से सोते हो, लेकिन आत्मा जागृत रहती है। और यही कारण है कि सपने आते हैं। सपने उस चेतना का प्रतिबिंब हैं जो तुम्हारे शरीर के बाहर कहीं भ्रमण कर रही है। पार्ट 2, सपनों की यात्रा। सोते समय आत्मा का पहला अनुभव सपनों में प्रकट होता है। सपने सिर्फ मन का खेल नहीं है, बल्कि यह चेतना की यात्रा का पहला हिस्सा है। ओशो कहते हैं कि सपने तुम्हारी पूरी जिंदगी के अनदेखे पहलुओं को सामने लाते हैं। जब तुम सपने देखते हो, आत्मा समय और स्थान की सीमा से मुक्त होती है। तुम कहीं जा सकते हो, किसी से मिल सकते हो, कुछ भी अनुभव कर सकते हो, और शरीर इसके बारे में कुछ नहीं जानता। यही कारण है कि कुछ सपने इतने जीवंत और असली लगते हैं। सपने तुम्हें यह दिखाते हैं कि आत्मा बाउंड्रीज से परे है, और यह भी कि सोना केवल शरीर की नींद नहीं है, बल्कि चेतना की यात्रा है। ओशो कहते हैं कि यदि तुम सही तरीके से ध्यान लगाओ और जागरूकता के साथ सो, तो आत्मा इन सपनों में भी सच और असत्य के बीच अंतर जान सकती है। पार्ट 3, चेतना की अंतरिक्ष यात्रा। सोते समय आत्मा केवल सपनों तक सीमित नहीं रहती, वह एक तरह की अंतरिक्ष यात्रा पर निकल जाती है। ओशो कहते हैं कि सोते समय आत्मा शरीर के भीतर नहीं, बल्कि शरीर के बाहर ऊर्जा के रूप में फैल जाती है। तुम्हारी नींद में आत्मा पहले शरीर के भीतर से बाहर निकलती है, फिर कमरे के चारों ओर, फिर शहर के ऊपर, फिर पूरी पृथ्वी और ब्रह्मांड की ओर बढ़ती है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि अनुभव है। अगर कोई जागरूक हो तो वह यह अनुभव सपनों और ध्यान के माध्यम से कर सकता है। यह यात्रा तुम्हें यह समझाती है कि तुम केवल यह शरीर नहीं हो, बल्कि ऊर्जा का अनंत रूप हो। और यह भी सच है कि आत्मा को डर और चिंता की कोई सीमा नहीं रोक सकती। जो लोग रात में डर महसूस करते हैं, ओशो कहते हैं कि यह डर केवल अज्ञानता की आड़ है। पार्ट 4, शरीर और आत्मा का अंतर। सोते समय शरीर पूरी तरह आराम करता है, हार्ट बीट धीमा हो जाता है, मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, लेकिन आत्मा में कोई शांति और चैन की कमी नहीं होती। ओशो कहते हैं कि यह शरीर और आत्मा के बीच का अंतर है। शरीर की नींद शारीरिक पुनर्जनन के लिए होती है, आत्मा की नींद चेतना के अनुभव और ब्रह्मांड के साथ जुड़ाव के लिए होती है। जब तुम सुबह जागते हो, तुम सोचते हो कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन असल में आत्मा ने पूरी रात ब्रह्मांड में यात्रा की होती है। और यही कारण है कि कभी कभी सपनों में अजीब से अनुभव आते हैं जिन्हें समझ पाना मुश्किल होता है। पार्ट 5, चेतना की जागरूकता। ओशो कहते हैं, अगर तुम सोते समय पूरी तरह जागरूक रहो तो नींद केवल शरीर की नहीं रहेगी, ये चेतना की यात्रा बन जाएगी। इसका मतलब है कि नींद में भी तुम ऑब्जर्वर बनो। सपने, डर, खुशी, रोमांच, सबका केवल अनुभव करो, खुद को उसमें खोने मत दो। ऐसे लोगों के सपने अक्सर महान इंसाइट्स और रेवलेशंस देते हैं, होते हैं जो जागरूक नींद और ध्यान की प्रक्रिया को अपनाते हैं। सोते समय आत्मा की यात्रा केवल सपनों तक सीमित नहीं रहती। ओशो कहते हैं कि यह चेतना की अनंत यात्रा है, जो समय और स्थान की सभी सीमाओं से परे होती है। जब तुम सोते हो, तुम केवल शरीर को आराम दे रहे होते हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांड में कहीं उड़ान भर रही होती है। कभी वह अतीत के अनुभवों में घूमती है, कभी भविष्य के संभावित पलों को छूती है। इस यात्रा में तुम्हारी आत्मा उन सभी भावनाओं, इच्छाओं और यादों से मिलती जुलती है जो दिन भर तुम्हारे मन में रहती हैं। और यही कारण है कि कुछ सपने इतने जीवंत और कभी कभी डरावने लगते हैं। डरना मत, यह केवल आत्मा की अनुभव क्षमता है जो उसे और विस्तार देती है। ओशो कहते हैं कि जब तुम सोते हो और यदि तुम पूरी तरह जागरूक नहीं रहते, तो आत्मा का यह भ्रमण एक तरह से सपनों की कहानियों में फंस जाता है। परंतु अगर तुम थोड़ी जागरूकता रखो, अगर तुम ऑब्जर्वर बनकर सिर्फ अनुभव करो, तो हर सपना तुम्हें खुद के अंदर के गहरे रहस्यों से मिलवा सकता है। और यह रहस्य केवल व्यक्तिगत नहीं है। सोते समय आत्मा कभी कभी सार्वभौमिक चेतना के संपर्क में आ जाती है। ये वह स्तर है जहां कोई समय नहीं होता, कोई शुरुआत या अंत नहीं होता। वहां सब कुछ एक साथ मौजूद होता है, तुम्हारा जीवन, ब्रह्मांड और अनंत ऊर्जा। तुम सोचते हो कि नींद में तुम कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन असल में आत्मा लगातार अनुभव कर रही होती है। कभी कभी ये अनुभव इतनी तेजी से आते हैं कि हम उन्हें याद भी नहीं रख पाते। ओशो कहते हैं कि यही कारण है कि नींद के बाद हमें कभी कभी असामान्य इंसाइट्स और विचार आते हैं। यह चेतना का वह हिस्सा है जो दिन में लगातार दबा रहता है, लेकिन रात में खुलकर सामने आता है। सोते समय आत्मा का यह विस्तार शारीरिक और मानसिक आराम के लिए भी महत्वपूर्ण है। शरीर थक जाता है, मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, लेकिन आत्मा को कभी थकान नहीं होती। वह निरंतर ऊर्जा और ज्ञान की खोज में रहती है। और यही कारण है कि जागने के बाद भी कभी कभी तुम्हें सपनों के माध्यम से अजीब सी ऊर्जा और क्लैरिटी महसूस होती है। ओशो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सच में यह समझना चाहता है कि सोते समय आत्मा क्या करती है, तो उसे नींद को केवल आराम का माध्यम नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसे एक आध्यात्मिक यात्रा मानना चाहिए। जैसे जैसे तुम इस यात्रा को समझते हो, वैसे वैसे तुम्हारी जागरूकता बढ़ती है
और सपनों के अनुभव भी गहरे और अर्थपूर्ण हो जाते हैं। और यह यात्रा केवल रात के लिए नहीं है। रात के समय आत्मा का यह भ्रमण दिन के अनुभवों और भावनाओं को सहेजने और रूपांतरित करने का काम भी करता है। जो लोग जागरूक नींद और मेडिटेशन करते हैं वे समझ पाते हैं कि हर सपना, हर अनुभूति उनके अंदर के छिपे हुए विचार और भावनाओं को उजागर करता है। जब आत्मा इस तरह अनुभव करती है तो नींद केवल शारीरिक आराम नहीं रह जाती, यह चेतना का विस्तार, ऊर्जा का प्रवाह और ब्रह्मांड के साथ एकता बन जाती है। और ओशो कहते हैं वही लोग जो इसे समझते हैं उनका जीवन और जागृत अवस्था दोनों ही जागरूक और मुक्त बन जाते हैं। जब हम सोते हैं तो आत्मा केवल हमारे सपनों तक सीमित नहीं रहती। ओशो कहते हैं कि यह चेतना का एक कालातीत और ब्रह्मांडीय अनुभव है। रात के समय हमारी आत्मा उस सीमा से बाहर निकल जाती है जिसे हम शरीर समझते हैं और वह असीमित ऊर्जा और चेतना के बीच बहती है। समय और स्थान का कोई बंधन नहीं होता। अतीत, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ अनुभव किए जाते हैं। इस यात्रा में आत्मा कभी कभी उन अनुभवों के संपर्क में आती है जिन्हें हम दिन में समझ नहीं पाते। यही कारण है कि सपनों में कभी अजीब दृश्य, कभी अप्रत्याशित घटनाएं आती हैं। ओशो कहते हैं कि यह भ्रमित होने जैसा नहीं है बल्कि चेतना की असीमित क्षमता का प्रदर्शन है। सोते समय आत्मा का यह ब्रह्मांडीय अनुभव धीरे धीरे उसे वास्तविकता की गहराई से परिचित कराता है। हम जो दिन भर देखते और महसूस करते हैं वह केवल सतही जीवन है, लेकिन रात में आत्मा उन सभी भावनाओं और विचारों के बीच यात्रा करती है जिन्हें हम छिपाने या अनदेखा करने का प्रयास करते हैं। और यही कारण है कि जागने के बाद कभी कभी मन और आत्मा में एक नई क्लैरिटी और इंसाइट आती है। ओशो कहते हैं कि नींद और मृत्यु में एक समानता है। जब हम मरते हैं तो शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा का यह विस्तार जारी रहता है। सोते समय यह केवल छोटे पैमाने पर होता है। रात की नींद शरीर की मर्यादाओं से मुक्त होने का एक अभ्यास है। और जो लोग जागरूक नींद का अभ्यास करते हैं वे धीरे धीरे समझते हैं कि मृत्यु भी केवल एक प्रक्रिया है जहां आत्मा सतत यात्रा पर रहती है। रात के समय आत्मा का यह अनुभव कभी कभी भय उत्पन्न कर सकता है। कुछ लोग जागते समय डर महसूस करते हैं, अजीब आवाजें सुनते हैं या रात में बेचैनी का अनुभव करते हैं। ओशो कहते हैं कि यह डर केवल अज्ञानता और चेतना की सीमाओं से उत्पन्न होता है। अगर हम इसे समझें और ऑब्जर्वर बनकर अनुभव करें तो यह डर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और आत्मा की यात्रा के अनुभव और भी गहरे हो जाते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि आत्मा का यह ब्रह्मांडीय अनुभव केवल मन और चेतना के लिए नहीं है, यह शरीर को भी लाभ पहुंचाता है। नींद में जब आत्मा बाहर जाती है तो शरीर पुनः ऊर्जा प्राप्त करता है, मांसपेशियां आराम पाती हैं और शरीर के अंदर की ऊर्जा संतुलित होती है। इसीलिए नींद केवल आराम का साधन नहीं बल्कि चेतना और ऊर्जा का पुनर्निर्माण भी है। ओशो कहते हैं कि जो लोग इस प्रक्रिया को समझते हैं वे जागृत अवस्था में भी अपनी चेतना को बढ़ा सकते हैं। नींद के अनुभव से वे सीखते हैं कि जीवन केवल शारीरिक और मानसिक अनुभव नहीं है बल्कि चेतना का विस्तार है जो हमें ब्रह्मांड के साथ जोड़ता है। सोते समय आत्मा का यह विस्तार एक तरह से चेतना का ज्ञान संग्रह है। हर रात, हर सपना, हर अनुभव हमारे भीतर के छिपे हुए ज्ञान और भावनाओं को उजागर करता है। और यही कारण है कि ध्यान और जागरूक नींद वाले लोग अपने जीवन में अधिक संतुलन, शांति और इंसाइट अनुभव करते हैं। जब हम इस यात्रा को समझते हैं तो रात का अंधेरा डरावना नहीं लगता। यह एक अवसर बन जाता है, एक संध्या समय जहां आत्मा अपने अस्तित्व की गहराइयों को छूती है। और ओशो कहते हैं वही लोग जो इसे समझते हैं उनके सपने केवल मनोरंजन नहीं होते बल्कि जीवन के गहरे अर्थ और रहस्य से परिचय कराते हैं। जब आत्मा सोते समय शरीर से बाहर निकलती है वह केवल सपनों में नहीं घूमती, वह उस अनंत ब्रह्मांड की ओर बढ़ती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ओशो कहते हैं कि यह यात्रा तुम्हें यह याद दिलाती है कि तुम केवल यह शरीर नहीं हो, न ही यह मन। तुम चेतना की वह असीम ऊर्जा हो जो समय, स्थान और परिस्थिति से परे है। रात के समय जब सब सो जाते हैं आत्मा एक तरह से अज्ञात और रहस्यमय आयामों में प्रवेश करती है। वहां समय का कोई अस्तित्व नहीं होता। कुछ लोग इसे सिर्फ सपना समझते हैं, लेकिन यह वास्तविक चेतना की यात्रा है। तुम्हारी आत्मा उन लोगों, जगहों और भावनाओं के संपर्क में आती है जिन्हें तुम दिन में देख नहीं सकते। ओशो कहते हैं कि नींद और मृत्यु में मूल रूप से एक समानता है। दोनों ही समय शरीर स्थिर होता है, लेकिन चेतना और आत्मा लगातार अनुभव करती रहती है। रात की नींद केवल छोटे पैमाने पर इस प्रक्रिया का अभ्यास है। जो लोग जागरूक नींद का अभ्यास करते हैं वे धीरे धीरे समझते हैं कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है जहां आत्मा एक नई दिशा में विस्तार करती है। इस यात्रा में कभी कभी भय भी अनुभव होता है। रात में अजीब आवाजें, बेचैनी या डर, ये सब चेतना की सीमाओं और अज्ञात के संपर्क का परिणाम है। ओशो कहते हैं कि यदि आप ऑब्जर्वर बनकर इन अनुभवों को देखें तो डर घटता जाता है और आत्मा की यात्रा और गहरी और स्पष्ट हो जाती है। सोते समय आत्मा का यह अनुभव केवल मानसिक और आध्यात्मिक नहीं है, यह शरीर के लिए भी जरूरी है। शरीर को नींद में विश्राम मिलता है, मांसपेशियां और अंग पुनर्निर्माण होते हैं
और भीतर की ऊर्जा संतुलित होती है। इसलिए नींद केवल आराम नहीं बल्कि चेतना और ऊर्जा का संपूर्ण पुनर्निर्माण है। आत्मा की यह रात्रि यात्रा हमारे सपनों और जागृत अनुभवों के बीच पुल का काम करती है। जो अनुभव दिन में दब जाते हैं, रात में आत्मा उन्हें उठाकर देखती है, समझती है और कभी कभी उनका समाधान भी सुझाती है। यही कारण है कि जागृत अवस्था में कभी कभी हम इनसाइट्स, सडन आइडियाज और सॉल्यूशंस महसूस करते हैं, जो नींद के दौरान आत्मा की यात्रा का परिणाम होते हैं। ओशो कहते हैं कि अगर हम यह समझ लें कि सोते समय हमारी आत्मा क्या कर रही है, तो हम अपने जीवन में डर और चिंता से मुक्त हो सकते हैं। रात का अंधेरा डरावना नहीं रहेगा, यह हमें हमारी चेतना की सच्ची स्वतंत्रता और ब्रह्मांड के साथ जुड़ाव का अनुभव देगा। सोते समय आत्मा की यह यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन केवल शरीर और मन तक सीमित नहीं है। हम चेतना की असीमित ऊर्जा है जो ब्रह्मांड के हर हिस्से में मौजूद है। सपने, भय, आश्चर्य, आनंद, ये सब चेतना के विभिन्न पहलू हैं, और जो लोग जागरूक नींद और ध्यान का अभ्यास करते हैं, वे इन अनुभवों को समझ पाते हैं और अपने जीवन में संतुलन, शांति और इंसाइट पाते हैं। ओशो कहते हैं कि नींद का सही अर्थ तभी समझ में आता है जब आप इसे केवल शरीर के आराम के रूप में नहीं बल्कि आत्मा की रात्रिकालीन यात्रा के रूप में देखें। जब आप ऑब्जर्वर बनकर नींद में होने वाले सभी अनुभवों को देखते हैं, तो सपने केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन और ब्रह्मांड का वास्तविक दर्शन बन जाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप सोएं, सोचें कि आपकी आत्मा बाहर जा रही है, असीमित ब्रह्मांड की ओर, समय और स्थान की सीमाओं से परे, अनुभव और ज्ञान की यात्रा पर। और जब आप जागेंगे तो केवल शरीर का आराम नहीं बल्कि आपकी चेतना का विस्तार, ऊर्जा का संतुलन और जीवन की गहरी समझ भी आपके साथ आएगी। यही ओशो कहते हैं, सोने के बाद आत्मा कहीं जाती है, कुछ करती है और हमें चेतना की वह गहराई दिखाती है जिसे हम दिन में देख नहीं पाते। दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।